सईद साहब, आप जिस ग्राउंड पर अपनी पॉपुलैरिटी का क्लेम करते हैं कि इमरान खान ना झुका है, ना कम्प्रोमाइज़ किया है, ना डील किया है, मगर कल मिस्टर गौहर साहब इस मामले में बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो क्या आप डिफाइनिंग मोमेंट पे आकर कम्प्रोमाइज़ करने के लिए और डील करने के लिए तैयार हैं इस वक्त? देखिए, बात यह है कि ना पहले उसने कोई जान थी उस केस में, ना अब है। पूरा 5 महीने 6 महीने ड्रामा रचाया कि जी सजाए मौत है इस केस में। जब सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे में केस का आर्गूमेंट्स हुए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। एक बेलेबल ऑफेंस में इन्होंने इमरान खान को 6 महीने जेल में रखा। ख्याल है कि ये अभी जबकि हमारे वकला नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आज अदालतों को ताउन करना चाहिए। डे टू डे हेयरिंग हो रही है। नैब के हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नैब की कोर्ट सारा दिन छोड़ के अपने बाकी केसेस उठ के तो वो सारा दिन जेल में बैठी होती है। ऐसे लगता है कि उनके पास सिर्फ एक केस करने का है या 2 केस करने का है, बाकी कोई केसेस नहीं है। तो इससे तासुर मिलता है कि जिस तरह इदारे मिल के एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार कर रहे हैं इमरान खान को और PTI के लोगों को, इसी तरह अदालतें भी इसी तरह मुतासिब हैं और उनसे मरूब हैं या अंडर प्रेशर हैं, जिसकी वजह से वो भी सारा दिन अपने सारे केसेस छोड़ के वो जेल में बैठी होती है। ये आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी। इसके मुताबिक ये इलेक्शन इस वक्त सिर्फ पैसे का और वक्त का ज़िया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये समझती है कि बाकी वक्त का ज़िया है? और जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड हैं जिनको इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो क्या ऐसा ही है? देखिए, सारे इदारे मिलके यही काम कर रहे हैं, सारे मुक़्तदर तबके मिलके यही काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है और अदलिया भी यही कर रही है, उनके साथ सहूलतकारी कर रही है। लेकिन एक बात तय है, अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि हमने इन चोरों को, लुटेरों को, उस माफिया को जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, जिन्होंने इमरान खान और इस मुल्क के ऊपर जबर जुल्म तशद्दुद किया है, उनको वोट नहीं देना। अब ये जंग जो है अवाम की, पब्लिक की वर्सेस मुक़्तदर लोगों की है। यानी एक वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं और एक वो जो वाकई अवाम है, जेनुअनली फील्ड में मौजूद है। ये उनके दरमियान जंग है। उन्होंने भी फैसला किया है कि हमने इनको नहीं आने देना, इसलिए हम तो अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम, इमरान खान अवाम के दिलों में बसता है, उनके दिलों में रहता है। तो जो कुछ ये करने लगे हैं, ये अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी माजरत के साथ मैं कहूँगा ये भी बदनीयती पे मबनी है। वो ये चाहते हैं कि PTI वाले मायूस होकर अपने घरों में बैठ जाएं, उनके लोग बाहर ना निकलें, उनके लोग आकर के वोट ना डालें, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि जनाब इनको तो इन्होंने तो जीतना ही नहीं है। हालांकि पूरी आवाम 90% पब्लिक आज इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। इमरान खान के केसेस लड़ने वाले जो वकला हैं मैक्सिमम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप अदालतों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि केसेस 8 फरवरी के बाद रख लिए जाएँ ताकि आप लोग कैंपेन कर लें हल्कों में जाकर। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन अदलिया ऐसा काम करे तो, अगर अदलिया वाकई आज़ाद है, इंसाफ में अपनी फैसले उन्हें कर रहे हैं, तो वो ये कर लेने चाहिए थे। अब एक दिन के लिए भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो बेंच में, मैंने कहा जी एक दिन के लिए स्टे दे दो, उन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा जी आप 2 दिन के लिए इनसे अंडरटेकिंग ही ले लें कि ये ट्रायल नहीं कराएंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया जी कल फैसला करेंगे। अभी तक रिपोर्ट वो नहीं दे रहे, यानी अदालतों में से वो डिले कर रहे हैं। हम अपनी कैंपेन छोड़ के सारा दिन अदालतों में बैठे होते हैं, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, कौम देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, और जो कुछ है वो सारा इनके सामने, आंखों के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के दहशतगर्दी के मुकदमे, करप्शन के मुकदमे, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के करप्शन के मुकदमे सब छोड़ के सिर्फ एक काम है, किस तरह इमरान खान को जेल में ट्रायल किया जाए और किस तरह उसको सज़ा दी जाए। हालांकि ये वो जज साहब हैं जिसको कुरान की जब आयत पढ़ के सुनाई गई तो पता चला कि जनाब वो गिर गए, पता चला, और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, और उसके बाद से उसने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। उसके बावजूद उनको घसीट के शायद लाया जाता है या उठा के लाया जाता है, किस तरह लाया जाता है, वो जा करके उनको कहा जाता है कि आप ट्रायल मुकम्मल करो। तो ये जो कुछ हो रहा है, ट्रायल के नाम पे तमाशा हो रहा है, इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी का धब्बा लगाया जा रहा है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। सईद साहब, आप जिस ग्राउंड पर अपनी पॉपुलैरिटी का क्लेम करते हैं कि इमरान खान ना झुका है, ना कम्प्रोमाइज़ किया है, ना डील किया है, मगर कल मिस्टर गौहर साहब इस मामले में बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो क्या आप डिफाइनिंग मोमेंट पे आकर कम्प्रोमाइज़ करने के लिए और डील करने के लिए तैयार हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो यह है कि गौहर साहब ने किस अंदाज में क्या गुफ्तगू की वो ख़ुद ही बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़ाहिर है
وہ پارٹی چیئرمین ہے جس کو سپریم کورٹ نے غلط خلاف فیصلہ بھی کیا، لیکن مجھے نہیں پتہ اگر وہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خود اس کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ ہم عمران خان یا پی ٹی آئی ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں، بٹ اونلی فار دی کاز آف ہولڈنگ اے ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز، کیونکہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے سے لڑائی چاہتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف آپ کہیں ہم ڈیل مانگنا چاہتے ہیں یا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹ اوے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہ ڈیل چاہیے ہے، نہ ڈیل کریں گے، نہ ڈیل کا مقصد ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں، وہ حق کے حکمرانی جو عوام کا ہے اس کو کرنے دیں، تاکہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو، اس ملک کا بھلا ہو، اس 25 کروڑ عوام کا بھلا ہو، سیاسی عدم استحکام کم ہو، ملک کی جو اکائیاں ہیں وہ مضبوط ہوں اور ملک مضبوط ہو، انویسٹمنٹ اوورسیز لے کر آئیں، یہاں فورن انویسٹر انویسٹمنٹ لے کر آئے، اور یہ سخت فیصلے وہ کر سکتا ہے، بہتر فیصلے جس کو پبلک سپورٹ ہو، جو آیا ہی ان لوگوں کے اشاروں پہ ہو جو یہ کہیں کہ ساری گل ہو گئی ہے، تو گل جتنا نال ہوئی ہے پھر ان کے مطالبات تو وہ پورے کریں گے، لیکن عوام کے مطالبات تو پورے نہیں کریں گے۔ عوام تو ان کے لیے سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، عوام تو ان کو ٹھکرا چکی ہے۔ ہاں ساری گل بھی ہو گئی ہے لیکن وہ عوام تک، اب عوام جانے اور ہم جانے، عوام ہمیں لے کر آئے گی، انشاءاللہ ہم عوام کی سنیں گے اور عوامی فیصلے کریں گے۔ سر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار وہی ہے، گاہک تبدیل ہوا، پہلے نون لیگ تھی، پہلے پی ٹی آئی تھی جو کہ گاہک تھی، اور اب نون لیگ ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات کو؟ دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ قوم اور حق میں قوم کے حق میں فیصلے کیے، اس نے ملکی مفادات کے حق میں فیصلے کیے، اس ملک کو ایک ساورن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، اس نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس نے غریب عوام کو بینیفٹس دیے، اس وقت 6.1% یا 6.2% جی ڈی پی تھی، لیکن ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا چند ان لوگوں کو جن کو پبلک سپورٹ نہ اس وقت حاصل تھی نہ آج حاصل ہے۔ ہم عوام کی سپورٹ سے آئے تھے اور عوام کی سپورٹ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن جو مافیاز کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو مافیاز کے ساتھ مل کے ایک اقلیت کو اکثریت کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں، عوام ان کو مسترد آلریڈی کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ نے جو بیان دیا ہے، بیانات اپنے قلم بند کروائے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کیس میں سائیکل کیس میں ریلیف آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان نے بھی بعد میں دھمکی دی تھی عالم خان کے بیان کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ پہلے اس نے کوئی جان دی اس کیس میں، نہ اب ہے۔ پورا 5 مہینے 6 مہینے ڈرامہ رچایا کہ جی سزائے موت ہے اس کیس میں۔ جب سپریم کورٹ میں 2 گھنٹے میں کیس کا آرگومنٹس ہوئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ گیا۔ ایک بیلیبل آفینس میں انہوں نے عمران خان کو 6 مہینے جیل میں رکھا، 1 گھنٹے کے اندر ضمانت ہو گئی۔ اور اسی طرح جب ہم نے کہا تھا کیس کھلے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا، کیس اب کھل گیا۔ جو انہوں نے فراڈ ڈرامے کرنے کی کوشش کی تھی، اعظم خان کو اغوا کیا تھا 34 دن، اور اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کو صرف اتنا کہا گیا کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنا اسٹیٹمنٹ دو، اس کے بعد اس کا رویہ ہی بدل گیا۔ اس ملک میں آخر انسان نے زندہ رہنا ہے اور اگلے جہان بھی جانا ہے۔ انسان جھوٹ بھی اتنا بولے جتنا اگلے جہان اور اس جہان میں برداشت کر سکے۔ صاحب آپ